है कि आपकी 22 तारीख को वो उद्घाटन के अंदर कोई बाधा डालेगा, हम कलमा पढ़ने वालों को आपके इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारे कहने की वजह से मुसलमान 22 तारीख को दीप जलाए, मुसलमान 22 तारीख को जय श्री राम का नारा लगाए, मुसलमान 22 तारीख को अपने मस्जिद में अपने मदरसों में दिए जलाएं। जरूरत नहीं है गुरुजी, हम मुसलमान 22 नहीं, हम मुसलमान दिन में 5 वक्त किसी के किसी के कहने से नहीं, अल्लाह के कहने से 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। हम किसी के कहने पर ईश्वर का नाम नहीं लेते, अल्लाह के कहने पर 5 वक्त नमाज पढ़ता है मुसलमान, कुरान पढ़ता है मुसलमान, और हफ्ते में एक दिन मुसलमान की ईद होती है, जुमे के दिन ईद होती। मुसलमान साल में एक मर्तबा ईद करता, मुसलमान साल में एक मर्तबा कुर्बानी करता, अपने रब को खुशी करने के लिए, खुश करने के लिए। आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि हमारा त्योहार है तुम भी ईद मनाओ, हमारे बकरीद में तुम भी बकरा ज़िबा करो, हमारे शबे बारात में तुम भी फना काम करो? नहीं कहता हम, तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है कि मुसलमानों को इस डेट में ये पढ़ना चाहिए, मुसलमानों को ये पढ़ना चाहिए? पढ़ो, अपने अपने खुदा को तो खुश करो। लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, खामखा ये मजहबी जंग छेड़ दी है इस देश के अंदर। वही नहीं, मुंबई एयरपोर्ट में जो हुआ अभी आते हुए यही पटासपुर के करीब, आज तक बंगाल में गाड़ी हमारी चेक नहीं हुई थी, आज भी रोक करके छोटे बैग को देख रहा, पीछे वाले बैग को देख रहा, बड़ा वाला बैग, उसमें एयरपोर्ट का टैग लगा, एयरपोर्ट का टैग लगा हुआ था, उसको वो प्लास्टिक से ऐसे बंद कर देते, सील भी। तो हमारे पायलट साहब, ड्राइवर साहब गए, देखे खोल करके उनको, वो करे इसको खोलो, तो मैं उतरा। मैंने कहा कि सर ऐसा है, आपको नहीं दिख रहा है कि एयरपोर्ट का टैग लगा हुआ है, अभी तक ये सील्ड है, पैक है, खुला नहीं है। एयरपोर्ट में आपसे ज्यादा 5 मर्तबा स्कैन किया जाता है बैग का, सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती, तो नहीं दिख रहा है कि एयरपोर्ट का टैग लगा हुआ है। तब बोलता अच्छा ठीक है जाइए। हमने कहा कि हमारे बैग में आपको वेपन से दिख रहा है, हमारी बैग में, हमारी गाड़ी के अंदर में आपको बम दिख रहा है। ये जो बम फोड़ने वाले हैं, किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया। हम तो आशिक रसूल हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, उनसे मोहब्बत करते। हम कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, तशद्दुद नहीं करते, किसी के ऊपर भी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कंपेयर कर लो दुनिया वालों, तुम्हारे पास हमारे नबी से बड़ा चरित्र वाला महापुरुष नहीं है। आपको जो करना है करो, 22 तारीख को करो कि 23 को करो कि 24 को करो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम किसी के कहने पर खुदा को याद नहीं करते। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या है, जिम्मेदारी है हर एक मुसलमान की डेली 24 घंटे में 5 वक्त का नमाज अदा करना। यह मुसलमानों की जिम्मेदारी है, हर एक मुसलमान की। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बस ये ऑर्डर है और अल्लाह के नबी का फरमान भी है, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला बड़ा गुनहगार। बस ये ऑर्डर आ गया। हम अपनी जिंदगी में 24 घंटे में हम अल्लाह का नाम लेते हैं। तुम्हारे गुंडों की तरह नहीं है कि कोई नमाज पढ़ रहा हो तो तब चलो जी, तब कोई चीज पढ़ो। कुछ नौजवान ऐसे हैं हमारे इस देश के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो तो तब उनको हनुमान चालीसा याद आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हम मुसलमान तो वो है कि जैसे अजान होवे फौरन नमाज के लिए जाते, भले ही मस्जिद में 2 आदमी जाए लेकिन जाता जरूर है, और कंटिन्यू मुस्तकिल जाता है। आंधी आए तूफान आए, मेरे अब्बा है
ज़ईफ हो गए हैं। जब से रिटायर हुए हज करके आए तो थोड़ी उनकी कमजोरी बढ़ गई है। हमारे घर से जो मस्जिद है वो तकरीबन 5 मिनट के फासले पर है। हम सुस्ती कर जाते हैं, लेकिन मैं अब्बा को देखता हूँ कि आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बस फौरन वक्त हुआ वजू घर पे करते हैं, फौरन मस्जिद पहुंचते और जाकर नमाज पढ़ाते हैं। वालिद मोहतरम कोई आए ना आए, लेकिन जाते हैं नमाज पढ़कर फिर फौरन आते हैं, फिर अपने घर में वक्त बिताते हैं। ये निजाम हम किसी के कहने पर किसी के अमल से अपने खुदा को याद नहीं करते। टाइम हुआ नमाज शुरू। इस्लाम में यही एक खूबसूरती है कि इसका हर अमल मुतय्यन है, हर अमल मुतय्यन। निकाह का अमल मुतय्यन, नमाज पढ़ने का अमल मुतय्यन, ज़कात देने का अमल मुतय्यन, रोजा रखने का अमल मुतय्यन, हज करने का अमल मुतय्यन है कि नहीं है? देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि बंगाल के अंदर ज़कात का सिस्टम अलग है, ज़कात कुछ और है। 2.5% नहीं है बंगाल में ज़कात, कुछ और परसेंट पे है। ऐसा नहीं है, ज़कात का अमल जो बंगाल में है, जो कुरान में है वही बंगाल में है, वही झारखंड में है, वही बिहार में है, वही उत्तर प्रदेश में, वही लखनऊ में, हर जगह वही सिस्टम है। रोजा ऐसा तो नहीं कि बंगाल के मुसलमानों पर 30 रोजे फर्ज हैं और बिहार वालों पर 40 रोजे फर्ज हैं। नहीं, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा 30 दिन का, पूरे मुकम्मल 1 महीने का हर एक मुसलमानों पर फर्ज है। नमाज 5 वक्त हर एक मुसलमान पर फर्ज है। बंगाल का मुसलमान हो के अफ्रीका का मुसलमान हो को श्रीलंका का मुसलमान, कहीं का भी मुसलमान, हर जगह पर, हर सिस्टम में इस्लाम का, हर जगह पर इस्लाम का एक ही सिस्टम होता है। लाओ दुनिया के अंदर अगर ऐसा निजाम कहीं पर किसी धर्म के अंदर हो तो हम मानने के लिए कबूल है, तैयार है। अरे नहीं पेश कर सकते इतना खूबसूरत निजाम अगर किसी शरीयत में है, वो हमारे इस्लाम में है, हमारे मुसलमानों के अंदर है। हज किस पर फर्ज है? एक मुतय्यन है, जो साहिब निसाब है, जो पैसा वाला है, जो हज करके जाएगा, हज करने, हज करके आएगा, इस बीच में घर का खर्च भी होना चाहिए, जाने आने का खर्च होना चाहिए, उस पर हज फर्ज है। टोटल मुसलमानों पर यही जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं सब पर हज के फराइज की जो कंडीशन है सब पर एक है, अलग अलग नहीं। लड़का बालिग हुआ, शरीयत का हुक्म लागू हो जाता है। लड़की बालिग हुई, शरीयत का फरमान के मुताबिक उनको जिंदगी गुजारना लाजिम है। ऐसा नहीं कि मालदार का लड़का है तो इसके लिए अलग कानून, ये गरीब घर का बच्चा है तो शरीयत का फरमान इसके लिए अलग। इस्लाम में ऐसा है, नहीं है। हमारे सनातन धर्मियों में है, ये ब्राह्मण का बेटा है तो इसके लिए अलग कानून है, ये शूद्र का बेटा है तो इसके लिए अलग कानून है, ये क्षेत्रीय का बेटा है तो इसके लिए अलग कानून है, ये किसी और जाति से है तो इसके लिए अलग कानून है। इस्लाम के अंदर ये चीज नहीं है। मुसलमानों से नफरत करने की कोई वजह नजर नहीं आती है। इस्लाम से बेहतर सिस्टम पेश करो तो हम तुम्हारे सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं कर सकते। भूल गए दुनिया के लोग अल्लाह के नबी का क्या फरमान है कि हमारा खुदा एक, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक, यही पैगाम पूरी दुनिया के 150 करोड़ मुसलमानों के बीच में है। यही अल्लाह की तारीफ। कोई भी मुसलमान यही एक अमल, यही एक तारीफ अल्लाह तबारक व तआला की है।
इस्लाम बुराई से रोकता है, बुराई पैदा नहीं करता। इस्लाम तो बुराई के खात्मे के लिए बेहतरीन रास्ते बताता है। इस्लाम बुराई पैदा करने के लिए कवानीन नहीं बनाता। मिसाल के तौर पर इस्लाम में समाज के अंदर में जैसे जिना एक बीमारी है,